अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खलीक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही मेहनत का सिला लेने पहुंच गया। ये मेहनत क्या है और कौन सा सिला है ये आपके साथ तफसीलन शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले वजाहत करते हैं जनाब, दोनों तरफ मिठाइयाँ तकसीम और भंगड़े। हुआ क्या ये आपके साथ शेयर करते हैं जनाब। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, जो कि 2-3 के हिसाब से आया, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 90 दिन के अंदर इलेक्शन का ऑर्डर आ गया। अब ऑर्डर आने के बाद फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम करना शुरू कर दी और भंगड़े डालना शुरू कर दी। और तो और इस फैसले के बाद पोजीशन ये बन गई कि इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान भी ख़त्म कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने ये तहरीक किस लिए शुरू की थी कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही थी, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने तहरीक शुरू की थी। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर जारी कर दिया है तो इसके बाद तहरीक का फ़ायदा नहीं है, तहरीक ख़त्म हो चुकी है। हालांकि उनके 190 या 200 के राउंड अबाउट जो उनके साथी हैं, करीबी साथी और तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप गिरफ्तार, जेलों में बंद है। वो खुद साख्ता जेलों में खुद गए हैं, तो अब वो बंद हैं। उन्होंने तहरीक बहरहाल इमरान खान साहब ने ख़त्म कर दी है। अब तहरीक ख़त्म करने के बाद और ये फैसला आने के बाद भंगड़े शुरू हो गए। अब दूसरी तरफ नून लीग वालों ने और ख़ुसूसन जो वज़ीर कानून है आज़म तारड़ साहब, उन्होंने बयान दे दिया कि भाई ये केस तो हम जीत गए, हम मतलब गवर्नमेंट जीत गई है। वो ऐसे कि चूँकि जिन लोगों ने इख्तलाफ किया है सुप्रीम कोर्ट की अज खुद नोटिस में, वो 4 मुअज़्ज़िज़ जस्टिस साहबान हैं, जबकि फैसला देने वालों में 3 मुअज़्ज़िज़ जस्टिस साहबान हैं। तो ये इसमें जीत जो है पटवारी भाइयों की। तो अब भाई पटवारियों ने भी मिठाई तकसीम कर दी, पटवारियों ने भी खूब जश्न मना लिया है। अब समझ नहीं आ रहा है कि दोनों तरफ क्या मामला चल रहे हैं। उधर वो जश्न मना रहे हैं, वो कह रहे हैं 3 के हिसाब से हमें फैसला है, 3-2 के हिसाब से। इधर जबकि आज खुद नोटिस के हवाले से कहा जा रहा है कि ये तो 4-3 के हवाले से, क्योंकि 2 पहले ही जो है वो मुअज़्ज़िज़ जस्टिस साहबान बैच से अलहदा हो चुके हैं, 2 अब इख्तलाफ कर दिया। तो इसके बाद ये जो है हुकूमत की जीत है। बहरहाल जो भी है, बात ये है कि हकीकत ये है कि असेंबली तहलील होने के बाद आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि असेंबली क्यों तहलील की गई? क्या किसी की मंशा पे तहलील की गई है या किसी ने आकर तहलील की है? मतलब ये होता है कि डिक्टेटर मार्शल लॉ लग गया, इमरजेंसी नाफिज हो के असेंबली तहलील कर दी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ भाई। अपनी ही गवर्नमेंट अपने हाथों से तहलील कर दी और आज तक इसकी समझ नहीं आ सकी कि भाई क्यों तहलील की गई है। बहरहाल जो भी हो, ये वक्त बताएगा क्यों तहलील की गई है। हमारा तो यही नुक्ता नज़र है कि इसको इसलिए तहलील किए गए कि फिलफौर इलेक्शन कराए जाएं। और ये चूँकि इलेक्शन जब होंगे, पंजाब और KPK की असम्बलियों में तहरीक इंसाफ को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि जो आने वाली कौमी असम्बली के इलेक्शन है उसमें भी ये इन्हीं की वाज़ेह अक्सरियत होगी, क्योंकि ऑलरेडी इनकी हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होगी और कौमी असम्बली के इलेक्शन पे ये असरअंदाज होंगे, इसीलिए सारी भाग दौड़ है। बहरहाल अब जो भी है, मामला ये है कि अब सुलझने की बजाय मज़ीद जो है वो उलझ गया है। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होता है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास तलब कर रखा है, क्या फ़ैसला आता है ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो स्टेटमेंट आएगी उसकी तरफ वाज़ेह कोई उसमें बात की जा सकती है। बहरहाल नज़र जो फ़िलहाल जो पोजीशन बन चुकी है, मुल्क के जो हालात है, इसमें इलेक्शन तो नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात यह है जनाब कि जब ये फैसला आ गया, इसके बाद परवेज़ इलाही साहब पहुँच गया इमरान खान साहब के पास। इमरान खान साहब के पास पहुँच गया और कहा जनाब ऐलान कीजिए। किस चीज़ का ऐलान? जनाब मुझे सदर बनाया था आपने, सदर बनाने के लिए कहा था, मैंने आपके कहने पे असेंबली तहलील कर दी थी। आपने कहा था कि आप असेंबली तहलील कर दें, मैं आपको सदर पार्टी का बना दूंगा, फिर आप पार्टी के सदर होंगे, तो आप ऐलान कर दें। आप इमरान खान साहब, पता है आपको, सारे ये उस्ताद हैं, उस्ताद जब आपस में मिलते हैं तो फिर कुछ और ही होता है। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि भाई मैंने कहा था ठीक है, आप किधर जा रहे हैं, हम इधर ही हैं,
इलेक्शन कहीं कुछ नहीं होने वाला, ऐलान कर देंगे, देर क्या है, हमने पहले कर दिया ऑफिशियली ऐलान, बाकी वो किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मसला ये है कि लीडरशिप जो है तहरीक इंसाफ की, जो को चेयरमैन है या नायब चेयरमैन कह लें, वो भी जेल में है, बाकी लीडरशिप असद उमर साहब वो रुस्तु हैं वो भी जेल में। तो अब कैसे मुमकिन है, अगर कल कलां वो बाहर आके मामला गड़बड़ हो सकता है भाई, वो कोई इतराज़ उठा दें, तो सब के साथ मुशावरत के साथ ऐलान करेंगे। अब परवेज़ इलाही साहब बेचारे के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसने कहा जैसे आप खान साहब आप कहेंगे वैसे ही करेंगे। अच्छा, अब यहाँ तक फिर ये बातें चल रही थी कि बीच में सुनने में आ रहा है कि फवाद चौधरी साहब भी उस मीटिंग में पहुंच गए, उस मुलाकात में। अब फवाद चौधरी को जब परवेज़ इलाही ने देखा तो लाजमी बात है, इनका वो आंकड़ा तो है ना, वो मोटे वाला कहा जो था कि मोटे के कहने से असेंबलियाँ टूटी, तहलील हुई है, तो भाई वो भी पहुंच गया। अब वहाँ पे बात कुछ चौधरी साहब गोल मोल कर गए। बहरहाल चौधरी साहब ने अब जो कहा है, क्योंकि उनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया था कि आपके बड़े घर के साथ ताल्लुकात हैं, और वो ताल्लुकात भी हैं कि यार मैं आ रहा हूँ, बस मैं बगैर प्रोटोकॉल के आ रहा हूँ, उन लोगों के साथ भी ताल्लुकात हैं, तो भाई अब इलेक्शन की डेट लेकर दें। अब कुछ मामला चूँकि कल जैसे तहरीक इंसाफ के लोगों के नज़दीक उनके हक में फैसला आ चुका है, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे, तो अब परवेज़ इलाही साहब क्या कहते हैं या क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, वो तो उन्होंने कल शेयर कर दिया कि मुझे बना दिया जाए। लेकिन अब चूँकि इमरान खान साहब की तरफ से भी मौक़िफ़ आ चुका है, तो भाई अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्या पोजीशन होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि चौधरी साहब मतलब चौधरी परवेज़ इलाही साहब फंस चुके हैं। व्यूअर्स, व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।